हरे कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको कुछ अच्छा ही चीज़ बताने वाला हूँ। अंत तक देखें, हो सकता है आपको एक अच्छा कुछ मिल जाए। मेरा मूल ग्रंथ ये है भागवत गीता। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। भगवान महाभारत कथा लिखी किसने, रचना किसने की, ये कभी भी आप जान सकते हैं। लेकिन जो महाभारत के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले हैं, जो अमृतवाणियाँ दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, वही गीता है। इससे बड़ा परिभाषा और कुछ नहीं हो सकता है। इस गीता में कर्म करने का निर्देश दिए गए हैं। अच्छे कर्म, बुरे कर्म, दो प्रकार के जो कर्म होते हैं, इसके बारे में बताए गए हैं। ये विश्व कल्याण, विश्व शांति, विश्व धरोहर का एक मूल मंत्र है श्रीमद् भागवत गीता। आइए मैं आज आपको कुछ परमेश्वर को जानने की अचूक विधि बताने जा रहा हूँ। मनुष्य को एकाग्र चित्त से भगवान का निरंतर श्रवण, महिमा गायन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों का रक्षक है। श्रीमद् भागवत गीता में ये वचन लिखा हुआ है, जो हिंदी में मैंने बताया। ये श्रीमद् भागवतम 1:2-14। यदि परम सत्य का साक्षात्कार करना वही जीवन का चरम लक्ष्य है, तो उसे किसी हालत में सिद्ध करना चाहिए। ऊपर बताए गए चारों वर्णों, आश्रमों में से हर एक श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन, ये चार विधियां सामान्य वृत्तियां हैं, जिनके इन नियमों के बिना कोई रह नहीं सकता। लोग जीवन में के इन्हीं चार नियमों का पालन में ही व्यस्त रहते हैं। विशेषतः आधुनिक समाज में तो सारे कार्यकलाप श्रवण कीर्तन मुख्य रूप से आधारित है। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कैसी भी हो न हो, कुछ ही काल में विख्यात हो जाता है। यदि दैनिक समाचार पत्र उसका सच्चा या झूठ का गुणगान करते हैं, कभी कभी किसी विशेष दल के नेताओं का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रचारित होता है, ऐसे गुणवान विधि को एक नगण्य व्यक्ति भी अल्पकाल में महत्वपूर्ण बन जाता है। कोई अयोग्य व्यक्ति ऐसे झूठे गुणगान से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। न तो उस व्यक्ति को लाभ होता है, न समाज को। भले ही ऐसे प्रचार की क्षणिक प्रतिक्रिया हो, किंतु इसका कुछ स्वार्थी होता है। अतः ऐसे कार्य समय के अपव्यय है। गुणगान तो किया जाना चाहिए उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, जिन्होंने हमारे सामने प्रकट प्रत्येक वस्तु का सृजन किया है। अन्यों गुणगान करने या अन्यों के विषय में सुनने की प्रवृत्ति, गुणगान वास्तविक लक्ष्य भगवान की ओर लक्षित करना चाहिए। इसमें हमें सुख प्राप्त होता है। असली संतोष तो तब प्राप्त होता है जब आप भगवान को संतुष्ट करते हैं। और ये कैसे किया जाए? सर्वप्रथम मन को उन पर एकाग्र करना चाहिए। अब हमें अपना ध्यान अनेक चीज़ों से हटाकर केवल परम भगवान पर एकाग्रता करना चाहिए। पूर्व भगवान शिक्षा दी गई है, परम सत्य ब्रह्म तथा भगवान के रूप में जाना जाता है। किंतु जब परम पूर्ण पर ध्यान एकाग्र करने की बात उठती है, तब व्यक्ति के पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण पर ही ध्यान एकाग्र करना चाहिए। अन्यथा हम ध्यान को एकाग्र कैसे कर सकते हैं? भगवान निर्विशेष पक्ष पर या तो परमात्मा पर मन को स्थिर कर पाना बहुत कठिन है। निर्विशेष है। परम सत्य को दार्शनिक चिंतन से तथा परमात्मा को ध्यान से समझा जा सकता है, किंतु ये दोनों विधियां अति कठिन हैं। लेकिन भगवान पर मन को स्थिर करना आसान तथा व्यवहारिक है। हम श्री कृष्ण पर अपने मन को, उनके स्वरूप को मंदिर में देखकर, भगवत गीता में उनकी शिक्षाएं पढ़कर, उनके नाम का श्रवण तथा जप कीर्तन करके तथा नई अन्य विधियों के स्थिर कर सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।
यदि आप अपने मन को ब्रह्म परमात्मा में लीन करने का प्रयास करेंगे तो यह बहुत कठिन है, जैसा कि भागवत गीता 12.5 में कृष्ण कहते हैं। जो लोग परम सत्य के निर्विशेष पक्ष के प्रति आसक्त होते हैं उनके लिए आगे बढ़ पाना अति कष्टप्रद है। दूसरी ओर कृष्ण भक्तों के लिए हमें कृष्ण मंत्र का जप करना, भावाविष्ट होकर नित्य करना, कृष्ण प्रसाद का ग्रहण करना जैसी आनंदप्रद विधियां हैं। और यदि आप अनेकानेक जन्मों तक आत्मा को पदार्थ से पृथक करने के लिए नीति यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है। चिंतन की विधि कठिन प्रश्न श्रम करते हुए साक्षात्कार के कष्टप्रद मार्ग से अनुगमन करेंगे तो सफलता पाने के लिए आपको श्री कृष्ण की शरण में तो जाना ही होगा। चूंकि भगवान अनेक हैं, इसलिए मैं अपने मन को इनमें से एक पर एकाग्र कर सकता हूँ। आजकल अनेकों भगवान गढ़ लिए गए हैं। यहाँ भगवान का कथन श्री भागवत, भगवान सांत्वनापति आपको अपना मन पर उन सर्वोपरि भगवान पर एकाग्र करना है जिन्हें भक्तगण अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। भले ही भगवान अनेकों हों, किंतु एकमात्र पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सारे उन्नत भक्तों को आचार्यों तथा शिक्षकों के यहाँ ब्रह्मा तथा शिव ने भी अपना स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। जनता के किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान श्री स्वीकार कर सकती है, यह घोषणा कर सकती है कि यह भगवान का अवतार है, किंतु यह तो मूर्खता है। कृष्ण परमेश्वर है, जैसा कि उन्होंने स्वयं भागवत गीता में घोषणा की है। मुझसे परे कुछ नहीं है। मैं हर वस्तु में मुझ में उत्पन्न होता है, हर वस्तु में मैं ही मैं हूँ। परम ईश्वर तो कृष्ण है जो आनंद और ज्ञान का सनातक रूप है। इस प्रकार भगवान का नियंता अनेक हैं, किंतु कृष्ण ही सर्वोपरि भगवान है। उन्होंने कहा है कि देवों में देव महादेव मैं ही हूँ, वृक्षों में मैं ही पीपल हूँ, गायों में मैं ही कामधेनु हूँ, हर एक क्षेत्र में मैं ही मैं हूँ, पाप में पुण्य में हर जगह मैं ही मैं हूँ। इसलिए कृष्ण आराधना करना अति आवश्यक है। आज मैं कृष्ण आराधना के संबंध में बहुत कुछ बताया। आज कुछ व्यक्तिगत बातें ये बताना चाहता हूँ। इंसान का आने वाला भविष्य, वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक, पारिवारिक सब खतरे में पड़ गया है। इसका कारण क्या है? विश्वास का खोना। विश्वास खो दे रहे हैं लोग। 2 रुपया के लिए विश्वास खो देते हैं। विश्वास में सबको लोग कुछ ऐसा करो जिसमें लोग तुम पर विश्वास करें। धैर्य मत खो, धैर्य भी लोग खो रहे। विश्वास, धैर्य, आत्मबल, ये 3 चीज इतना जोर तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक हो जाएगा। सुबह किसी के साथ, शाम को किसी के साथ, रात को किसी के साथ रिलेशन, ये क्या है? सच्चा प्यार है? नहीं, गलत है। एक से प्यार करो और उसी को निभाओ। ये आज के ज़माने में दिखाई नहीं देता। रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, सबका जड़ जानते हैं क्या है? विश्वास। जिस दिन तुम विश्वास करने लगोगे, दोस्तों से, परिवार से, लोगों से झूठ बोलोगे, तो धीरे धीरे सब कुछ तुम्हारा नेचर जान जाएंगे और एक दिन दुनिया से तुम इग्नोर होने लगोगे। कृष्ण आस्था, भगवत गीता का ज्ञान लाखों मील दूर तुमसे चले जाएंगे। कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जियोगे, अच्छी जिंदगी तो कभी नसीब होगी नहीं। झूठ का दीवार कभी मजबूत नहीं होता और कोई ऐसा तलवार नहीं बना जो सत्य को काट दे। तो सत्य के रास्ते पर रहो, यही मेरा महान संदेश है। Where there is faith, there is love. Where there is love, there is God. Where there is God, there is peace. There is peace, there is no need. जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है, वहीं प्यार है, वहीं मोहब्बत है, वहीं रिश्ते नाते हैं, वहीं माता पिता का भी विश्वास है। पिता आसमान की तरह है, माता धरती के समान है।
आशा बहन है, तृष्णा साली है और जिंदगी पत्नी है। इस तरह सभी के साथ विश्वास करो, व्यवहार अच्छा करो, जो वादा करो उसको निभाओ। इतना ही कहकर आज की कथा मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम